Hello friends, this is my another video for NCERT lessons in English for class 2nd, and this chapter is from unit 3, chapter number 2. Chapter 2, let us read. The title of chapter is Between Home and School. घर और स्कूल के बीच में. हेलो, आई एम रवि. हेलो, मैं रवि हूँ. आई स्टडी इन क्लास 2nd. मैं क्लास 2nd में पढ़ता हूँ. माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट. मेरे दोस्त और मैं स्कूल पैदल जाते हैं. वी पास थ्रू पैडी फील्ड्स. हम पैडी फील्ड्स यानी कि धान के खेतों से होते हुए गुजरते हैं. द मैंगो ग्रूव्स. जो आम के जो पेड़ हैं, आम के पेड़ों के झुंड वहाँ से गुजरते हैं. एंड देन रीच दी मेन रोड. और तब हम प्रमुख रोड पर पहुँचते हैं, प्रमुख सड़क पर पहुँचते हैं. दैट इज़ द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल. ये सबसे छोटा रूट है. वी टेक टू स्कूल, हमारे स्कूल जाने के लिए जो हम लेते हैं सबसे छोटा रूट है, लंबा रूट नहीं है. एंड व्हाट फन वी हैव एवरी डे. हम क्या आनंद लेते हैं ये आप देखिए. देखिए ये पिक्चर दी हुई है. इसमें पिक्चर में बच्चे जो है ये ब्रांचेस में स्विंग कर रहे हैं, कूद रहे हैं. ये पैडी के फील्ड हैं. उधर रिवर आपको दिख रही है. सो व्हाट फन दे आर. जंपिंग ओवर द कैनाल्स. कैनाल्स के ऊपर जंप करना. क्लाइंबिंग द ट्रीज. पेड़ों पे चढ़ना. स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस. ब्रांचों पे झूलना. वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स. और वहाँ पे छिपकली देखना, बगीचों में छिपकलियों को देखना. येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम. फिर भी हम स्कूल टाइम से पहुँच जाते हैं. इतनी एक्टिविटीज़, इतना आनंद लेने के बाद भी हम स्कूल टाइम से पहुँच जाते हैं. दीज आर द न्यू वर्ड्स इन दिस लेसन. स्कूल, पैडी, फील्ड, ग्रूव, रूट, कैनाल्स, ब्रांचेस, लेजर्ड्स, बाइसिकल. ये नए वर्ड है इस लेसन में. स्कूल, हमारा जो स्कूल होता है. पैडी धान जिसको बोलते हैं. चावल जो है कच्चा होता है तो पैडी बोलते हैं. उसका उसके खेत होते हैं. और फील्ड्स, खेत खलिहान. ग्रूव, झुंड, पेड़ों का झुंड, पेड़ों का बगीचा. रूट, जिस रास्ते से हम जाते हैं. कैनाल्स, नहर. एंड ब्रांचेस, पेड़ की शाखाएँ. लिजर्ड, छिपकली. बाइसिकल जो साइकिल होती है. आगे देखिए. लेट अस स्पीक. चलो बोलें. अब इसमें ये है कि व्हाट टाइम डू यू लीव होम फॉर स्कूल. आप अपने स्कूल के लिए कब चलते हो. यानी कि व्हाट टाइम, किस समय आप स्कूल के लिए घर को छोड़ते हो. ठीक है. और एट व्हाट टाइम डज यूर स्कूल स्टार्ट. और आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है. तो आप यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आप 7 बजे घर छोड़ते हैं तो आप कह सकते हैं आई लीव माई होम फॉर स्कूल एट 7 o'clock. एंड एट व्हाट टाइम डज यूर स्कूल स्टार्ट. और आपका स्कूल कब स्टार्ट होता है, कब शुरू होता है. माई स्कूल स्टार्ट्स एट 7:30 एंड सम स्कूल्स आर 8 o'clock. तो जो आपके स्कूल का टाइम है खुलने का, स्कूल स्टार्ट होने का, तब आप वो समय यहाँ पे लिख सकते हैं. And then tell your classmate about the fun you had on your way to school. आप जब स्कूल जाते हो रास्ते में आपको क्या क्या दिखता है, कितना आनंद आप लेते हुए चलते हो, अपने दोस्तों के साथ आप जो है इसको शेयर कीजिए. देखिए यहाँ पे आपको क्रो दिख रहे हैं. रिवर स्ट्रीम्स दिख रही है यहाँ पे आपको. ये 2 बच्चे हैं. देखिए द बॉय एंड द गर्ल. एंड द बॉय हैज़ फ्लैग्स इन हिज हैंड एंड द गर्ल हैज़ अ काइट इन हर हैंड. ठीक है. ये आपको प्लांट्स भी यहाँ दिख रहे हैं. ये जो है देखिए आप. अब आप सुनिए. लिसन टू द वर्ड सुनिए आप. दैट यूर टीचर विल रीड आउट. जो मैं पढ़ रहा हूँ, टीचर जो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ. पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट द वर्ड्स. ये वर्ड्स जो है किसको रिप्रेजेंट करते हैं. चार्ट, चॉक एंड चेयर. चार्ट आपको पता होगा, स्कूल में आपकी चार्ट लगा होता है जिसमें डिफरेंट पिक्चर्स बनी होती हैं. जिसमें फ्रूट चार्ट होता है, जिसमें आपके स्कूल की स्टेशनरी का चार्ट होता है, आपकी बुक चार्ट होता है.
तो चार्ट आपके स्कूल में लगे हुए तो आपने देखे होंगे। चॉक जिससे है ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वाइट कलर की चॉक भी होती है और अदर कलर की चॉक भी होती है। वाइट अगर ब्लैक बोर्ड होता है तो उस पर वाइट कलर की चॉक से हम लिखते हैं, और अगर वाइट बोर्ड होता है तो उस पर हम जो है कि ग्रीन कलर से भी लिख सकते हैं, और या हमारे पास और कोई कलर की चॉक हो तो उससे लिखते हैं। चेयर कुर्सी जो होती है जिस पे हम लोग बैठते हैं या आपकी टीचर्स बैठती हैं, घर पे भी चेयर्स होती हैं, चेयर का मतलब कुर्सियाँ। लेट अस राइट, चलिए लिखते हैं। राइट CH टू फिल द वर्ड। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो नीचे हमें जो दिया हुआ है इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये वर्ड CH फिल इन द ब्लैंक्स में CH वर्ड भरना है। राइट CH टू फिल इन द ब्लैंक्स, रीड द सेंटेंसेस अलाउड। टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर लंच, LUNCH लंच, NUHCH। यहाँ पे आप जो है CH लिखेंगे तो ये लंच आपका पूरा हो जाएगा। CH लंच। टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर लंच, लंच के लिए मैं क्या लाया हूँ, उपमा लाया हूँ। माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना चिप्स, मेरी फ्रेंड उन्नी बनाना चिप्स पसंद करती है खाने में। माई फ्रेंड्स उन्नी लव्स टू ईट बनाना चिप्स, यहाँ पे भी CH आप लिखेंगे, चिप्स। आवर टीचर, TEACHER, आवर टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट इन द क्लासरूम। आवर टीचर, CH यहाँ पे भी आप जो है क्या लिखेंगे, CH लिखेंगे। टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट, CH चार्ट इन क्लासरूम। इट इज़ ऑन द वॉल बिहाइंड हर चेयर, यहाँ पे भी आपका CH आ जाएगा तो चेयर हो जाएगा कंप्लीट। तो ये आपका होगा टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर लंच, मैं लंच के लिए उपमा लाया हूँ या लाई हूँ। माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना चिप्स, मेरी फ्रेंड उन्नी बनाना चिप्स खाना पसंद करती हैं। एंड आवर टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट इन द क्लासरूम, हमारी टीचर ने नया चार्ट क्लासरूम में आज लगाया है। एंड इट इज़ ऑन द वॉल बिहाइंड द चेयर, ये वॉल पर उनकी चेयर के पीछे लगा हुआ है। नाउ लेट अस ड्रॉ इन द बॉक्स, ड्रॉ द रूट फ्रॉम योर स्कूल टू योर होम टू योर स्कूल, आपके स्कूल से और आपके घर तक। सपोज आप जो है कहाँ से, यहाँ से आपने स्टार्ट किया और आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये आपका यहाँ पे घर है, और यहाँ से आप होते हुए आप यहाँ से अपने स्कूल पहुँचे। ठीक है, ये आप अपना एक चार्ट बना सकते हैं, रोड का नाम लिख सकते हैं, आप स्ट्रीट लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। कहीं पे आपको पेड़ मिले, कहीं पर आपको जो है कि कैनाल मिलते, कहीं पे आपको बगीचा मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं अपने, आप जो है उसको सोच के इमेजिन करके, या जो आपने देखा है उससे आप इसको ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं। लेट अस राइट, चलिए लिखो अब यहाँ पे। इसमें ये लिखा हुआ है कि सर्कल ऑल द थिंग्स दैट रवि एंड हिज फ्रेंड सी ऑन देयर वे टू स्कूल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। कैनाल्स दी हुई है, बैंक दिया हुआ है, हॉस्पिटल दिया हुआ है, वाटर पार्क दिया हुआ है, मैंगो ग्रूव दिया हुआ है, पैडी फील्ड्स दिया हुआ है, लिजर्ड्स दिया हुआ है, पार्क दिया हुआ है, कार्स, ट्रेन, मेन रोड, ट्रीज़। लेकिन वो रवि और उसका दोस्त वो किन किन जगह से जाते हैं वो आपने लिखना है। देखो, वो कैनाल को क्रॉस करते हैं, मैंगो ग्रूव्स को क्रॉस करते हैं, मैंगो ग्रूव से होते हुए जाते हैं, पैडी फील्ड उनके रास्ते में पड़ता है, स्कूल के रास्ते में पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं, और उनको लिजर्ड्स भी दिखती है, और मेन रोड से भी जाते हैं वो। ठीक है, ये ट्रीज़ भी जो है वहाँ पे आप कह सकते हो कि ट्रीज़ भी हैं, क्योंकि उस ट्रीज़ पे क्या करते हैं वो झूला झूलते हैं। ये सारी चीज़ें, कैनाल, मैंगो ग्रूव, पैडी फील्ड, लिजर्ड एंड ये मेन रोड और ट्रीज़, ये तो उनको दिखते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे वो जाते हैं, ये उनको दिखता है, ये ट्री भी उनको वहाँ पे रास्ते में मिलता है। ठीक है, चलिए अब है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम
नेम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सी एवरी डे बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल. जब आप स्कूल जाते हो, व्हेन यू गो टू स्कूल फ्रॉम योर होम, सो हाउ मेनी थिंग्स यू कैन सी ऑन द वे. रास्ते में आपको क्या क्या मिलता है? रास्ते में आपको, इफ़ यू आर गोइंग ऑन द रोड, यू कैन सी द ट्रक्स, यू कैन सी द कार्स, यू कैन सी द कार्ट, you can see the auto rickshaw, you can see the gardens, you can see the birds chirping on the trees. ये सारी चीज़ें आप देखते हैं रास्ते में, तो आप उनको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, ask among your family members as to who had gone on a very long journey. Write a few sentences on where they had gone, which mode of transport they used for going and for returning. अपनी फैमिली मेम्बर्स में, अपने परिवार के कोई भी सदस्य आपके हों, आपके पापा हैं, आपके मदर हैं, आपके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो भी हैं, जो भी लॉन्ग जर्नी पे गए हों. सपोज़ आप दिल्ली में रहते हैं, तो आपने अगर वहाँ से आगरा जाना है या मथुरा जाना है, तो आप एक लॉन्ग जर्नी के लिए वो लिखेंगे, उनसे पूछेंगे कि वेयर दे हैड गॉन, वो कहाँ गए थे, विच प्लेस दे हैड विजिटेड, कौन से प्लेस उन्होंने विजिट किए. ठीक है. एंड विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज़ फॉर गोइंग एंड फॉर रिटर्निंग. विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि यातायात का साधन कौन सा उन्होंने यूज़ किया है फॉर गोइंग एंड फॉर रिटर्निंग, जाने के लिए और वापस आने के लिए. सो they could go by bus, they could go by train, they could go by airplane, they could go by taxi and car. So whatever mode of transport, you can write here whatever they say to you, they narrated to you the story about their journey. अभी आपने वर्ड रीअरेंज करने हैं. रीअरेंज दी, ये वर्ड आपने रीअरेंज करने हैं. देखिए, रीअरेंज दी जम्बल्ड वर्ड. जम्बल्ड का मतलब वर्ड जो अलग अलग हो रखे हैं. जम्बल्ड माने वो अपनी उसमें नहीं है, एक अपनी लाइन में नहीं है, बिखरे हुए वर्ड हैं. जम्बल्ड लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं बिखरे हुए हैं. टू फॉर्म वर्ड्स, उनको आपने वर्ड बनाना है. हिंट यहाँ पे दिया हुआ है, दी वर्ड आर फ्रॉम दी लेसन्स. हिंट क्या है? ये हमारे लेसन से ही हमें जो है ये वर्ड, ये लेटर्स मिल दिए हुए हैं, ये वर्ड तभी बनेंगे. अब OHME, अब इससे क्या बनेगा? इससे आपका बनेगा, देखिए, होम. क्या बनेगा? होम. ये नीचे दिया हुआ ANCAL, इससे बनेगा आपका CANAL, कनाल. इससे आपका क्या बनेगा? कनाल बनेगा. उसके बाद है नीचे वर्ड दिया हुआ है, इन्होंने जो लेटर्स दिए हुए हैं DAPYD, इससे हमारा क्या बन जाएगा? इससे हमारा बन जाएगा PADDY, यानी पैडी, धान, धान. नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं, इसमें जम्बल्ड वर्ड्स हैं, ये जम्बल्ड लेटर्स हैं. ONMGA, तो इससे हमारा बनेगा MANGO, मैंगो. से हमारा बनेगा मैंगो. तो ये हमारे वर्ड बन गए लेटर से, होम, कैनाल, पैडी एंड मैंगो. अब आगे हम और देखेंगे इसमें क्या है. लेट अस डू, अब हमने ये करना है. ये हमने क्या करना है? मेक दी सेंटेंसेज यूजिंग दी वर्ड गिवन बिलो. ये वर्ड दिए हुए हैं. गेट, गेट जानते हैं आप, जो आपके स्कूल का गेट होता है, या घर में भी आपके जो है मेन गेट होता है, बड़ा गेट होता है. रोड, सड़क हो गई. ट्री, पेड़ हो गया. लंच, दिन का खाना. एंड लिजर्ड, छिपकली. अब गेट है, तो गेट के लिए आपको सेंटेंस बनाना है. देयर इज़ अ बिग गेट इन माई स्कूल. हमारे स्कूल में क्या है? एक बहुत बड़ा गेट है. ठीक है ना. देयर इज़ अ बिग गेट. देयर इज़ अ बिग गेट. रोड,
कार्स रन ऑन द रोड, कार किस पे चलती हैं, रोड पर चलती हैं, ठीक है। ट्री, वी स्विंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, ट्री की ब्रांचेस पे हम क्या करते हैं, स्विंग करते हैं, हम स्विंग करते हैं, ठीक है। लंच, माई फ्रेंड ब्रॉट उपमा फॉर हर लंच, ये आप लिख सकते हैं। इसी तरह से लिजार्ड है, लिजार्ड वी कैन सी लिजर्ड इन द गार्डन, हमें गार्डन में छिपकली दिख सकती है, ठीक है। ये आपके सेंटेंसेस हो गए। आप भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिखवाए हैं, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। अब ये है नीचे आपका एक्टिविटी है, कट आउट द पिक्चर ऑफ ए व्हीकल फ्रॉम एन ओल्ड मैगजीन और न्यूज़पेपर और पोस्टर। क्या करना आपने, ये यहाँ पे कट आउट द पिक्चर, फोटो ऑफ अ व्हीकल, एक व्हीकल की, व्हीकल का मतलब क्या होता है, जैसे कार, ट्रक, ये व्हीकल के अंदर आते हैं। फ्रॉम एन ओल्ड मैगजीन, एक पुरानी मैगजीन से आपके घर में पड़ी होगी या अखबार पढ़ा होगा, और न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, और पोस्टर कोई है वो पढ़ा होगा, तो वो आपने काटना है। ब्रिंग इट टू द क्लास में ले जाना है। ऑल ऑफ यू कैन पेस्ट देम ऑन ए लार्ज शीट ऑफ पेपर, एक बड़ा सा शीट का पेपर आप ले सकते हैं और उस पर उसको आप जो है पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड राइट द नेम ऑफ द व्हीकल अंडर ईच पिक्चर, और प्रत्येक पिक्चर के नीचे आपने क्या लिखना है, उसका नाम लिखना है, व्हीकल का नाम लिखना है। अगर कार है तो कार, अगर ट्रक है तो ट्रक, और कोई और है तो उसका आप जो है वो आप लिख सकते हैं। नाउ दिस चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। अगर आपको ये पसंद आया है, आपको इसमें से कुछ बेनिफिट हुआ है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर मैं कहीं पे गलत हूँ या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए वीडियो के अंदर, तो आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। And please like, share and subscribe so I can make the another next videos for you. Thank you.